गोदी मीडिया की तरह और बीजेपी की जो भक्त मंडली है, भजन मंडली है, जो गोबर भक्त है, उन्हीं की भाषा बोल रहे हैं कि साधु संत है। हालांकि संत को बड़ी मर्यादित भाषा में बोलना चाहिए, लेकिन एक संत ये कह रहा है कि जो व्यक्ति राम के नाम को नहीं जप रहा है, उनके नाम का भजन नहीं कर रहा है, राम भद्राचार्य है वो व्यक्ति चमार है। अब हमें यह समझ में नहीं आता कि चमार शब्द का इस्तेमाल उन्होंने क्यों कर दिया। क्या चमार हिंदू नहीं है? क्या जाटव हिंदू नहीं है? क्या यादव हिंदू नहीं है? आप पहले तो हिंदू मुस्लिम करके समाज को बेवकूफ बनाते हो, फिर जब हिंदू हिंदू की बात चल रही है, हिंदू हिंदू की जब बात चल रही है, अछूत अगर है तो हमें यह बताया जाए कि फिर आप हिंदू हिंदू क्यों कहते हो। फिर आप ये बोलो ना कि देश जो है वो मनु संहिता से चलेगा, देश संविधान से नहीं चलेगा। फिर वोट आप क्यों लेते हो? फिर दलितों का वोट आपको क्यों लेना है? आप बोलो कि साहब हमें सिर्फ 15% वालों का वोट चाहिए, हमें 85% वालों का वोट नहीं चाहिए। वोट लेने के लिए तो सब हिंदू है, अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए तो सब हिंदू हैं, मंदिर के बाहर जो है झंडा फहरवाने के लिए सब हिंदू हैं, और जो शोभा यात्राएं निकलवाने के लिए सब हिंदू हैं। अब ये बताओ, यहीं एक सवाल से एक सवाल और आ रहा है। बिट्टू बजरंगी का भाई मारा गया, हरियाणा में डबल इंजन की बीजेपी की सरकार है, भैया उसे न्याय क्यों नहीं दिलवा रहे? क्योंकि वो ओबीसी का है, पिछड़ी जाति से आता है, पिछड़ी जाति से आता है, उससे हिंदू मुस्लिम करवाया गया, उसके ऊपर 85 केस लदवा दिए गए। अब जब काम निकल गया तो उसे दूध में से मक्खी की तरह फेंक दिया। इसी तरीके से मोनू मनेसर, वो भी यादव है, तो उसको भी इस्तेमाल करके जो है साइड कर दिया गया। तो इनकी जो आइडियोलॉजी है वो आइडियोलॉजी ये है कि पहले आपको हिंदू मुस्लिम करके आपस में लड़वाएंगे, फिर जब हिंदू मुस्लिम के बाद फिर ये लोग कहेंगे कि साहब दलित जो है ये इनको जो है बराबरी का अधिकार नहीं है, इनको साथ में बैठने का अधिकार नहीं है, इनको ये अधिकार नहीं है, इनको वो अधिकार नहीं है। फिर उसके बाद आप ओबीसी पे आ जाओगे। आखिर आप चाहते क्या हो? आपका जो मंसूबा है वो क्या है? उसको भी खुल के बोलो ना। नाम नहीं ले रहे, लगा नहीं जपते हैं आप, मस्जिद मस्जिद कर रहे हैं। भाई मैं तो एक बात ये कह रहा हूँ, जब बाबा ने हमें बना ही दिया है अछूत और चमार, तो बाबा जैसे ढोंगियों से और पाखंडियों से हमें कोई सर्टिफिकेट लेने की जरूरत है? ये लोग जो है, ये लोग क्या बताएंगे कि हम क्या है क्या नहीं है? और ऐसे ढोंगियों पाखंडियों के तो हमने देखा है असली जगह कहाँ है। आसाराम कहाँ है? राम रहीम कहाँ है? आसाराम कहाँ है? ये लोग कोई बाबा नहीं, मंदिर बन रहा है, इतने खुशखबरी है देश के लिए। ये लोग समाज में नफरत फैला, राम जी आ रहे हैं, छत मिल गया राम जी को, और आप मस्जिद की बात कर रहे हैं। इससे पहले राम जी कहाँ थे? राम जी क्या 22 तारीख को पैदा हो गए? बारिश में भीग रहे थे ना, छत दिया। शर्म आनी चाहिए कम से कम। आप जो है, मैं तो ये मानता हूँ कि आप तो समझदार पत्रकार हैं, आप इस तरह की बेवकूफी भरी बातें कैसे कर सकते हैं? भाई हमें ये बताइए कि सरकार के लोग बताइए, प्रभु श्री राम को आने या जाने के लिए किसी की आज्ञा की आवश्यकता है, बल्कि हम लोगों को उनकी आज्ञा की आवश्यकता है कि हाँ प्रभु ये शुभ कार्य है, इसको हम किस मुहूर्त में करें। और आप लोग भी गोदी मीडिया की तरह और बीजेपी की जो भक्त मंडली है, भजन मंडली है, जो गोबर भक्त है, उन्हीं की भाषा बोल रहे हैं कि साहब 22 तारीख को प्रभु प्रकट होंगे, 22 तारीख को भगवान आएंगे। अरे भगवान ने हमें आसरा दे रखा है, भगवान आपकी रोजी रोटी चला रहे हैं। आप इतने बड़े हो गए, या बीजेपी के लोग इतने बड़े हो गए कि वो उनको बताएंगे कि साहब आप इस दिन आके यहाँ पे आपकी प्राण प्रतिष्ठा होगी। ये बिल्कुल सरासर जो है बेवकूफी भरी बात है। राम जी का नाम जपिए। मैं एक बात बताऊं, ये चीजें सब बेवकूफी भरी चीजें हैं कि राम का नाम जपो, जो राम का नाम नहीं जपेगा वो हिंदू नहीं है, वो मुस्लिम है या देशद्रोही है, गद्दार है। ये सब मूर्ख बनाने वाली बातें हैं। इन बातों से किसी का भला नहीं होना। और भगवान राम का जो राम राज्य था, राम राज्य में क्या था जो तुलसीदास जी ने लिखा है कि राम राज बैठे त्रिलोका, हर्षित भये गए सब शोका। तो राम राज की जो परिकल्पना है वो ये है कि चारों तरफ खुशी रहे, उल्लास रहे, सब लोग प्रसन्न रहे, सबका कल्याण हो, सब धन धान्य से परिपूर्ण रहे, कोई भी देश में दुखी ना रहे। लेकिन उस परिकल्पना को कहीं ना कहीं झुठलाया जा रहा है और उसको धता साबित किया जा रहा है। लास्ट में ये बताइए, शब्द का प्रयोग बाबा जैसा संत, जिसने संत का कहा था कि सब कुछ ज्ञानी होना चाहिए, सबका यूज क्यों किया? भाई ये सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक रोटियां से, तो भाजपा बीजेपी से हैं क्या? वो बिल्कुल बीजेपी से ही हैं। चाहे ये हो, चाहे वो मध्य प्रदेश वाले एक बाबा जी हैं वो हो, है ना। तो ये सब लोग जो है ये बीजेपी की इकोसिस्टम की तरह काम कर रहे हैं और समाज का सौहार्द बिगाड़ने का काम कर रहे हैं, समाज में नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं। तो मेरा तो निवेदन है इन लोगों से कि भाई आप जो धार्मिक काम कर रहे हैं वो करते रहिए। इस तरह की उल जलूल बयानबाजी देना जो है आपको शोभा नहीं देता। और मैं बीजेपी के नेताओं से भी कह रहा हूँ कि 22 तारीख को प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, तो एक समाज में सकारात्मक संदेश दीजिए, समाज में नफरत मत फैलाइए। ठीक है, चुनाव आ रहा है, चुनाव के लिए और भी तमाम मुद्दे हैं, लेकिन प्रभु श्री राम को इन मुद्दों से अलग रखिए। चलिए।